नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, कोई असर हुआ क्या वहां? सांसदों को भी रातों रात सब कुछ छोड़ करके निकलना पड़ा कि नहीं निकलना पड़ा? बोलो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे देश में ये स्थिति नहीं बन रही? तुम्हारे बीच से अगर किसी एक बहन बेटी ने कोई बात टीवी डिबेट के ऊपर बोल दी और वो बोली है जो लिखा हुआ है, प्रमाण है, वो झूठ नहीं है, वो कोई अलग से निकाल करके नहीं बोली। अगर किसी 80 साल के खूसड़, ध्यान रखना, मुसलमान को शादी करनी होती है तो वो यही उदाहरण उठा करके लाते हैं, यही वाले। पर आज यही बात अगर किसी बहन बेटी ने बोल दी और उनकी तादाद, उनकी हिम्मत देखो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जगह जगह देश के अंदर आग लगा दी। जब तुम्हारे शिव जी के बारे में बोला तो किसी के कानों पर चू तक नहीं रेंगी। तुम्हारी माता पार्वती के बारे में बोला तब कानों पर चू तक नहीं रेंगी। उन्होंने सीता को व्यभिचारिणी बता दिया तो तुम्हारे कानों पर चू तक नहीं रेंगी। सरेआम वो मौलवी बैठ करके टीवी डिबेट में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहे, किसी के कानों पर चू तक नहीं रेंगी। कोई भेड़िया नहीं निकल के आया, पर एक बात नुपुर शर्मा ने कह दी और सारे कुत्तों के झुंड निकल करके सड़कों पर आ गए। जरा सोच करके देखो, तुम्हें क्या लगता है ये षड्यंत्र नहीं है? तुम्हें क्या लगता है ये पहले से कोई योजना नहीं है? आप जाते हो इबादत करने के लिए और उधर से एकदम से इतने पत्थर तुम्हें कहां मिल जाते हैं कि पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ता है, पर वो पत्थर खत्म नहीं होते। आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई योजना नहीं है? और इसके पीछे कोई योजना नहीं है कि जो भाईचारे के गीत सुनाए जाते हैं वो सारे के सारे गीत हमारे लिए है, क्या वो उन पर गीत लागू नहीं होता? अगर इतने शांति के स्थापित करने वाले हैं, अगर इतनी अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं, तो जब नुपुर शर्मा के लिए देश में आग लगा दी तो जिन कुत्तों ने, ध्यान रखना, कन्हैया लाल की गर्दन काटी है, उनके लिए भी सड़कों पर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तब तो पता लगे कि ये भाईचारे का पाठ दोनों तरफ से चल रहा है। और तुम एक पक्ष को लेकर के आग लगा दो देश में और दूसरे पक्ष पर तुम दुधकारी नान करके बिल में घुस जाओ, इससे पता नहीं लगता। ध्यान रखना, इसलिए थोड़े से सचेत हो जाओ। थोड़ी सी तो आवश्यकता है आप लोगों को जागरूक होने की। थोड़ा सा तो विचार और मंथन, चिंतन माताओं तुम भी करो कि तुम कर क्या रही हो आज। एक एक तुम्हारा बेटा, उसे तुमने इतना फुसफुसिया बना दिया, इतना फुसफुसिया बना दिया कि वो 15 मिनट धूप में नहीं खड़ा हो सकता, वो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। वो इतना फुसफुसिया सुख सुविधाएं देकर के बना दिया, सपना सजा करके बैठे, हम तो इतनी संपत्ति जोड़ के देके जाएंगे, हम तो इतना बैंक बैलेंस जोड़ के देके जाएंगे, हम तो इतने बड़े बड़े मकान दे करके जाएंगे। एक बात मेरी याद रखना, चाहे सब भूल जाना, एक बात मेरी पर याद रखना, सब भूल जाना। जिस दिन जिसकी तादाद ज्यादा होगी और जिसकी हुकूमत ज्यादा होगी, तुम्हारे कोठी बंगलों पर राज तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे, वो करेंगे। तुम्हारे उस पैसे को तुम्हारे बच्चे नहीं बरतेंगे, वो बरतेंगे। तुम्हारी संपत्ति पर मालिकाना अधिकार तुम्हारा नहीं होगा, उनका होगा। अगर यकीन ना हो तो कश्मीर का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, अगर यकीन ना हो तो पाकिस्तान को अलग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, जब रातों रात अपना सब कुछ छोड़ करके वहां से भगना पड़ा था। वो जमीन भी छोड़ी, वो कोठी बंगले भी छोड़े, वो धन संपत्ति भी छोड़ी। और इससे ज्यादा और दुर्गति क्या होगी कि छोटे छोटे दूधमुहे बच्चों को अपना पेशाब पिला पिला करके भारत तक उनको लाना पड़ा। तुम सोच करके देखो, ये स्थिति हो चुकी है। और अगर ये पहले हो चुका है, आगे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी मान करके मत चलना। क्योंकि जो कौम अपने भूले इतिहास से शिक्षा नहीं लेती, उस कौम के मिटने में कभी भी देर नहीं लगती। उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 200 कुंडीय महायज्ञ ऋषि चर्चा सम्मेलन, जो प्रदेश का 34वां कार्यक्रम है, यह 21 अप्रैल दिन रविवार को प्रातः 8 बजे से आर्ष कन्या गुरुकुल विद्यापीठ नजीबाबाद जनपद बिजनौर के तत्वावधान में, उसी के फेज 2 प्रांगण में यह कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से आयोजित किया जाएगा। गुरुकुल की बड़ी शास्त्री की अध्ययनरत विद्यार्थी
एवं आर्यवीर दल के कार्यकर्ता इसको मैं पुष्टिकारक, सुगंध कारक, मिष्ट एवं रोगनाशक एवं अन्य जड़ी बूटी डाल करके सामग्री को बहुत अच्छी प्रकार से मिश्रण किया जा रहा है, जिसमें हम सबकी श्रद्धा की केंद्र बिंदु गुरुकुल की संस्थापिका एवं प्राचार्य डॉक्टर आचार्य प्रियंवदा वेद भारती जी, हमारे दादाजी श्रीमती दुर्गेश आर्य जी, स्मृति ब्रह्मचारिणी एवं हमारे आर्यवीर दल के व्यायाम शिक्षक शिवदत्त आर्य, राहुल आर्य, सोनी जी, दिव्यांशी जी, कविता जी एवं सबसे ज्यादा जिन्होंने सहयोग प्रारंभ किया है प्रातः काल से ही, भावना ब्रह्मचारिणी, सबका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एवं आप सबसे निवेदन है कि 8 बजे, ठीक 8 बजे रविवार को आप सब गुरुकुल प्रांगण में पहुंच करके इस संसार के सबसे श्रेष्ठतम कार्य यज्ञ में भाग लेकर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार के सर्वोत्तम पुण्य भूमि, इससे बड़ा, इससे सुंदर कोई देश नहीं है। ऐसा सुंदर देश आर्यवर्त भूमि जो भारतवर्ष के नाम से जानी जाती है। हमारी परिधि और बढ़ जाती है, जहां अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन ऋषि मुनियों को वेद का ज्ञान परमात्मा ने देकर सारे संसार का अंधकार दूर किया। उतना ही नहीं, कपिल, कणाद, जैमिनी, गौतम, पतंजलि, व्यास जैसे ऋषियों को जन्म देकर इस आर्यवर्त भूमि को गौरव प्राप्त है। हमारी पर्दे यही नहीं रुक जाती, जहां वशिष्ठ, विश्वामित्र, राष्ट्र के जैसे पुरोहित, जहां भगवान श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण ऐसे महापुरुषों को जन्म देने का गौरव इसी भूमि को प्राप्त है। बहनों, उतना ही नहीं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, गार्गी, मैत्री, सुलभा और महारानी सीता, माता रुक्मिणी, अनसुईया जैसी देवियों को जन्म देने का गौरव भी इसी भूमि को प्राप्त है। और जहां गुरु विरजानंद, महर्षि दयानंद अनेक प्रकार के क्रांतिकारियों को जन्म देने का गौरव इस भूमि को प्राप्त है, ऐसी भूमि पर आप सबका जन्म हुआ। मित्रों, हमारी भूलों के कारण हम पतित हुए, गुलाम हुए, और भगवान की कृपा हुई। योगीराज कृष्ण के बाद हमारे मध्य में कोई व्यक्ति आया जिसका नाम था महर्षि दयानंद, जिसकी कृपा से हम वेद मंत्रों का पाठ सुन रहे हैं, वेद पाठ ब्रह्मचारी कर रहे हैं। ये हम सबको उस वर्तमान ऋषि की कृपा है। बहनों भाइयों, ये जो आयोजन है, आज से 1 महीना पूर्व भाई प्रेमपाल जी ने अपने लाखन जी के परिवार के, अपने परिवार के सहयोग से संपन्न किया। 1 वेद का यज्ञ, 2 वेद अब तक वो करा चुके हैं। इसी कार्यक्रम से प्रेरित होकर उनके चचेरे भाई योगेंद्र जी, योगेश जी और उनकी सहधर्मिणी उमा जी, उन्होंने कठोर परिश्रम करके संकल्प लिया कि हम भी 1 वेद का यज्ञ करवाएंगे। तो आज भगवान की कृपा से, आप सबके सहयोग से इस सामवेद यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। जहां इस प्रकार के आयोजन लोग करते हैं, वही रामकृष्ण के सच्चे भक्त हैं। और हमारा अतिथि यज्ञ भी सफल हुआ। भाई प्रेमपाल जी अलीगढ़ से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुए। अनेक भाइयों ने, बहनों ने आहुति देकर इस आयोजन को सफल किया। इसे ओ मेरी बहनों, बेटियों, माताओं, सज्जनों, हमें 5 कर्तव्य बताए गए हैं
विवाह के समय बहुत सारे कर्तव्य बताए गए, उन्हीं कर्तव्यों को तुम पालन करने तो अन्य पूजा पाठ की फिर जरूरत। पहला कर्तव्य बहनों, अपने प्रति न्याय करो। बहन बेटियां माताएं पुरुष अपने से प्रेम करना सीखो। अपने से प्रेम क्या है? अपने स्वास्थ्य को भगवान के बनाए मंदिर को ठीक रखो। पहला सुख निरोगी काया। सारे सुख उसी में निवास करते। तुम्हें भोजन की अकल नहीं है, हमें खाने पीने का अकल हो तो हमारे शरीर बेडौल न होंगे, अस्वस्थ नहीं रहेंगे। क्या खाएं कब खाएं अकल ही नहीं। स्वाद के लिए खाते, स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते। थोड़ी आयु हुई उठा बैठा नहीं जाता। इसलिए अपने से प्रेम करो। दूसरा, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करो। बहू का, पत्नी का, बेटे का, बच्चों का क्या कर्तव्य है परिवार के प्रति, उस कर्तव्य का पालन करो। 2 हो गए। तीसरा, समाज के पड़ोसियों के प्रति क्या कर्तव्य है, हमें सुख दुख में उनका सहयोग करना। 3 कर्तव्य हो गए। बहनों, जिस देश का अन्न खाते हैं, बचपन में बोला करते थे अन्न यहाँ का हमने खाया, वस्त्र यहाँ के हमने पहने, हुआ है प्यारा देश हमारा। तो हमारे देश का हमारे प्रति क्या कर्तव्य है? हम भेदभाव छुड़ाकर, आपस के गोतवाद को छोड़कर राष्ट्र के प्रति ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए और राष्ट्र के समाज के हित में सही निर्णय करना। ऐसे सांसद, ऐसे एमपी को चुनने का भी हम अधिकार है, लेकिन जातिवाद से ऊंचा उठकर। आप कहें सारे चोर बैठे हैं, डकैत बैठे हैं, डकैतों में चोटा छाट लो भाई। कम से कम डकैत तो गोली मार के जबरदन में डकैती जा रहे हो, चोर तो शर्म तो कर रहे हो कम से कम। तो जिसमें राष्ट्र का भलाई होती हो ऐसे व्यक्ति का चयन करें, जातिवाद से ऊंचा उठ के। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हो गया। दूसरा, सारी दुनिया में हम लोग जाने हमारा देश अच्छा है। तो अच्छा कौन बनाएगा बहनों? हम, तुम, आप सब अच्छे बनेंगे। हम सब अच्छे बनेंगे जब हमारा देश अच्छा बनेगा। ये सबसे बड़ा तब बहनों का, बेटियों का घर में रहकर तब करती हैं, संतान का निर्माण करती हैं। अगर संतान का निर्माण नहीं हुआ सारे तब बेकार है। इसलिए भाइयों बहनों, आपने सुंदर कार्यक्रम किया है। भगवान से प्रार्थना है कि इस प्रकार के सुंदर आयोजन होते रहें। अरे हमारे लिए गौरव की बात है, आपके लिए गौरव की बात है भाई लाखन सिंह जी। लाखों की बात सारे देश में जहाँ जहाँ जाते हैं फैलाते हैं और आपका काम रोशन होता है कि भाई कौन सा काम, लाखन सिंह वाला। अच्छा, कोई के लाखन कहेगा पापा को, कोई नहीं कहेगा। आप बता लेंगे, हमारे लिए गौरव की बात है, ये हमारे लिए गौरव की बात है भाई। फलाने का काम, ये फलाने का काम। हाँ जी। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, लोग सोचते हैं कि भाई वहां गांव ऐसे व्यक्ति हैं तो वो गांव कैसा होगा, लोग प्रेत होंगे और पता चले दीपक नीचे अंधेरा है। तो वो अंधेरा आपने दूर किया है और निरंतर ये कार्यक्रम बिना किसी भेद, अन्य कोई भाई काम कार्यक्रम करता है इस प्रकार के, तो उनको भैया कर ले, कोई बात नहीं है, परेशान मत हो भैया, का खर्च पड़ेगा, पुआ करने पड़ेंगे। अरे बिल्कुल मत करे पुआ, दरिया बना ले, का दिक्कत है, हम तो दरिया खा लेंगे कटोरी। ये सब की होड़ नहीं के लिए शुभ कार्य को टालना नहीं चाहिए। चलो हमारे पास, चलो भाई हम बड़ा नहीं कर सकते, थोड़ा कर लें, लेकिन करें जरूर। याद रखो, इस यज्ञ को महायज्ञ नहीं कहा ऋषियों ने। चाहे चारों वेदों का यज्ञ कर लो, हम लिख देते हैं महायज्ञ, लेकिन महायज्ञ कहा महर्षि ने पंच महायज्ञ जो। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती।